आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला फिजिकल का मोल कॉन्सेप्ट। कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? देखो, मोल कॉन्सेप्ट पहले समझने के लिए सबसे पहले जनरल डेफिनेशंस केमिस्ट्री की और जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो आपको आनी चाहिए। जैसे होता है मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले बेटा एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मोल कॉन्सेप्ट और मोल डिफाइन सारे मोल की डेफिनेशंस वगैरह आनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा मैं इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ओके? तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है एटॉमिक वेट। आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट आना चाहिए कि इसका एटॉमिक वेट कितना है। अगर आप एटॉमिक वेट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका एटॉमिक में आप यूरिया का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट काउंट कीजिए, तो उसके लिए एटॉमिक वेट आना जरूरी होता है, ठीक है बेटा? तो एटॉमिक वेट क्या होता है मैं समझाता हूँ। एटॉमिक वेट है एटॉमिक मोल कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालिए एटॉमिक एटॉमिक वेट, ओके बेटा? जैसे कोई कार्बन एलिमेंट है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कितना होता है एटॉमिक नंबर? कितना होता है? 6। और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? 12। एटॉमिक वेट से किससे डिनोटेड करते हैं एटॉमिक वेट को? कैपिटल एस। किससे डिनोटेड करता है? कैपिटल एस। और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल जेड से, ओके? एटॉमिक नंबर है ना ये, एटॉमिक नंबर, ओके? एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर की बहुत बड़ी कहानी होती है बेटा। एटॉमिक नंबर आपको पीरियोडिक टेबल को क्या आनी चाहिए, तब मोल कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। एटॉमिक वेट होता है बेटा किसी एलिमेंट के अंदर 3 चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। आपका जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या है? इसका कॉम्बिनेशन होता है प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ओके? एक वस्तु क्या होता है? एक वस्तु क्या होता है? पी प्लस एन। पी मतलब प्रोटॉन और एन मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा? तो एटॉमिक वेट आपको होना चाहिए। कार्बन का जैसे कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, ठीक है? उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 16, ठीक है? जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उसका एटॉमिक वेट 14 होता है, ठीक है? ऐसे आपको आने चाहिए। अगर आता है तो अगले मोल कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, एटॉमिक वेट आ गया। नेक्स्ट आता है कि मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? किसी एटॉमिक वेट क्या होता है? किसी एटम का वेट होगा। और मॉलिक्यूलर वेट वेट क्या होगा? दो एलिमेंट का वेट, मतलब CO2 का CO2 का CO2 क्या होगा? एक मॉलिक्यूल हो गया। एटम क्या होता है? एक चीज होती है, एक एलिमेंट होता है, उसको एटम बोलते हैं। और जो जिनमें 2 या 2 से अधिक कॉम्बिनेशन होगा एटम्स का, उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स, जस्ट, ठीक है? तो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल एम से, है ना? मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा? जैसे आप किसी कंपाउंड का अपन को किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो उसका एटॉमिक वेट मैंने बोला था, एटॉमिक वेट आना जरूरी है। जैसे CO2 का आपको बोल जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और इसको किसी ने डिनोट करते हैं एम। आपको अगर फाइंड बोला जाएगा, ये लिख के बोलते हैं आपको कैपिटल एम CO2, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, ठीक है? अब CO2 आपको अगर एटॉमिक वेट आता है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना इसी जाहिर सी बात, ठीक है? तो इसका क्या करेंगे? कार्बन का एटॉमिक वेट कितना आता है? कार्बन का एटॉमिक वेट कितना आता है? कार्बन का 12, ठीक है? प्लस ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है यहाँ? कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? 2 मॉलिक्यूल, ठीक है? तो 16 × 2, ठीक है? 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 2 44 हुआ ना बेटा, ठीक है? 44 क्या होगा? AM है ना? इसकी यूनिट क्या लगेगी? AM, एटॉमिक मास यूनिट, ओके? जैसे फॉर अब आपको एग्जांपल दे तो कर लोगे। फॉर एग्जांपल H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? कैपिटल M H2O, ठीक है? और जैसे क्वेश्चन में आपको H2SO4 का निकालिए, H2SO4, ठीक है? इनका इजी निकालना, ठीक है? आप ये आपके होमवर्क में आप करोगे, ठीक है? अब आता है बेटा मोल कॉन्सेप्ट। अब आता है बेटा मोल। आपको मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट निकालना है ना? अब आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट इजी होगा, ठीक है? डायरेक्ट निकालना मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? एक नंबर होता है, एक यूनिट होती है। जैसे आपको बोलते हो कि 1 दर्जन केले, ठीक है? तो उसके लिए कितने केले हो गए? 12 केले हो गए ना, ठीक है? वैसे ही एक मोल होता है। तो एक मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 मोल इक्वल टू होता है एक, ये भी एक यूनिट होती है कि 1 मोल वाटर दीजिए, तो उसके अंदर एक अवोगाद्रो नंबर होता है, वो होता है बेटा 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। कितना होता है? 23। ये एक अवोगाद्रो नंबर है।
तो आपको बोला जाए एक मोल वाटर दीजिए, तो आप क्या बोलोगे 0.6002 इंटू 10⁻23, ठीक है। यह एक मोल होता है, ठीक है, मोल, एक मोल इतना होता है, ठीक है। आपको बोलते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, वो किसके बराबर होगी 0.6002 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, उसके बराबर, ठीक है, समझ में आया। तो ये मोल की यूनिट होती है, मोल इनके बराबर, एक मोल इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी मोल क्या होता है, ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। मोल के कुछ फॉर्मूले होते हैं बेटा, अगर वो फॉर्मूले आपको आ गए तो क्वेश्चन करना इजी होता है। जैसे मोल के फॉर्मूले लिखो बेटा, 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला मोल को किससे डिनोट करते हैं बेटा, मोल और स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, मोल क्या करता है, मोल इज रिलेटेड टू द मास ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट्स नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और गैस के लिए क्या वॉल्यूम यूज करते हैं गैस के लिए, ओके। फॉर्मूला लिखो बेटा, n इक्वल्स टू W बाई एम। यहाँ W क्या बेटा, मास ऑफ सब्सटेंस है ना, किसका मास है, सब्सटेंस का मास ऑफ, W इक्वल्स टू क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, और m क्या है, कैपिटल M है, आपको बताया था ना, मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट। ये है पहला फॉर्मूला, किसके लिए बेटा, मास ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनके लिए मोल निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको गैस के लिए दे दिया जाए या किसी और के लिए दे दिया जाए तो क्या होता है बेटा, दूसरा फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n नॉट अपॉन n। n होता है बेटा आवागाद्रो नंबर ऑफ आवागाद्रो नंबर, आवागाद्रो नंबर बताया था ना मैंने आपको 6.022 इंटू 10⁻23, वो क्या होता है आवागाद्रो नंबर होता है, ठीक है बेटा। यहाँ n नॉट क्या है, वेयर इज नंबर ऑफ एटम्स, कि एटम्स के कितने नंबर ऑफ एटम की क्वांटिटी, ठीक है, आपको दी जाएगी। और गैस के लिए आता है बेटा स्मॉल n इक्वल टू v अपॉन 22.4, ठीक। अब आपको क्वेश्चन इन पे क्वेश्चन लगाते हैं एक एक, चलो जब आपको फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। फिर फर्स्ट फॉर्मूला क्या था अपने पास बेटा, W बाई एम, ठीक है। W वहाँ क्या था, मास ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मास ऑफ सब्सटेंस ना, n इक्वल टू W बाई, इसको जस्टिफाई करने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे मैं मान लूँ n इक्वल टू मेरे पास 1, n इक्वल टू क्या 1, तो 1 यहाँ रखो, 1 रखा मैंने, W बाई m, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या है W, लेकिन ये कब होगा, जब n मोल कितना हो 1 हो, ये क्या बोल रहा है 1 मोल हो, तब क्या होगा, 1 मोल इज द मास इक्वल टू द मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, है ना। जब 1 मोल होगा तो जो सब्सटेंस का मास है वो किसके होगा, मोलिकुलर वेट के इक्वल होगा, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर चेंज होगा, अगर नंबर ऑफ मास चेंज होगा तो उसका ये कंडीशन नहीं होगी, फिर उसके मास के इक्वल मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर वेट के इक्वल मास सब्सटेंस का मास नहीं होगा, ठीक। अब जैसे इसका एग्जांपल लगा देते हैं, आपको मैं बोल दूँ, आपको हो जाए फाइंड द नंबर ऑफ मास, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, या फाइंड नंबर ऑफ मोल्स 5 ग्राम NaOH, ठीक है बेटा। अब आपको NaOH तक क्या आना चाहिए बेटा, मोलिकुलर वेट आना चाहिए। अब आपको मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा, पहले एटॉमिक वेट आना चाहिए सबसे पहले, फिर आपको क्या आना चाहिए, मोलिकुलर वेट आना चाहिए। आपको मोलिकुलर वेट आता है तो आप निकालोगे, उसका क्या निकालोगे, मास निकालोगे ना, उसका मोल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। आपको मोल्स निकालने के लिए बोला ना, तो बेटा क्या बोला आपको, 5 ग्राम फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द मोल्स ऑफ 5 ग्राम NaOH, ओके। NaOH का आपको क्या आना चाहिए, मोलिकुलर वेट होना चाहिए, 5 ग्राम के लिए बोल रहा है ना बेटा, ठीक है। आपके पास मटेरियल क्या दी गई है, गिवन है, सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या है, गिवन मटेरियल है NaOH, ठीक है। अब आपको इसको काउंट करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का कितना होता है, सॉरी सोडियम में कितना होता है, ऑक्सीजन में कितना होता है, हाइड्रोजन में कितना होता है, ये आप काउंट करोगे, निकालना आपको क्या है मोल। तो इनका मोलिकुलर वेट होता है बेटा 40, आप काउंट कर लीजिए 40 आएगा आपको, ठीक है। आपको क्या आ गया, मोलिकुलर वेट है क्या, आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका n इक्वल टू W बाई, मोलिकुलर वेट कितना आ गया ना आपका, और आपको वेट दिया गया ना, सब्सटेंस का मास कितना दिया गया 5 ग्राम, तो आप क्या होगा 5/40, ठीक है। रखा, क्या आएगा 1/8 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.12 मोल, ठीक है। आगे बेटा ऐसे क्वेश्चन करो, फर्स्ट फॉर्मूला ये होगा, ठीक है बेटा। अब आपको
मैं दे दूँ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स 15 ग्राम यूरिया। अब आपको यूरिया का क्या आना चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए। अगर आपको यूरिया का फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको क्या आना चाहिए, यूरिया का फॉर्मूला भी आना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH2CO NH2CO NH2। ये आपके होमवर्क में है, ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे। थोड़ा बोर्ड आज मिस्टेक हो रहा है। क्या करोगे आप, फाइंड द 15 ग्राम, फाइंड द मोल्स ऑफ 15 ग्राम यूरिया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, है ना। अब आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कार्बन के एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, तो जाके आप निकाल पाओगे। ठीक है, एलिक्विड क्या लगा W पाई। हाँ, आपको हम कितना दिया गया, मोलुलर वेट कितना दिया गया, 15 ग्राम, सॉरी W कितना दिया गया आपको, 15 ग्राम दिया गया ना। मास ऑफ सब्सटेंस का मास कितना दिया है, W गिवन है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, W इक्वल्स टू 15 ग्राम। ओके, अब आपको मोलुलर वेट निकालना आता है, ये क्या होगा, मोलुलर वेट क्या होता है, नाइट्रोजन कितना 40 प्लस हाइड्रोजन कितना 1/2, ये होगा 1/2 प्लस कार्बन में कितना था 12 प्लस ऑक्सीजन में कितना होगा 16 प्लस वापिस ये कितना था 14 प्लस 2 कर लो ना, 14 प्लस 2 16 कर दो नहीं, 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 कितना जाएगा बेटा टोटल 60 हो जाएगा बेटा टोटल। यह क्या होगा, नाइट्रोजन में कितना था 14, ठीक है 16 प्लस 3 डायरेक्ट के ठीक है। तो क्या होगा एन इक्वल टू क्या होगा, आपके पास मास ऑफ कितना है, मास ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, कितना है 15 है, 15/60 तो कैलकुलेट करोगे कितना चला जाएगा, आपका अंदाज हो रहा है 15 4 60 64 इक्वल टू 0 पॉइंट कितना आएगा बेटा 25 मोल आएगा, आंसर है। ठीक है आया। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फाइंड द मोल ऑफ, अब आपको बोल जाएगा ग्लूकोज, आप निकालो फाइंड द मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आप थोड़ा बोर्ड जैसे चल रहा था बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।